मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो खबर आपको बता दें, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। 5,750 से बढ़ाकर 6,500 मानदेय कर दिया गया है। नमस्कार भाइयों और बहनों, आप पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी का इंतजार अब पूरा होने वाला है। जैसा कि आपने सुना कि आंगनबाड़ी की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं, ये जो भर्ती है इसमें 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जो आवेदन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसकी जानकारी दी जाएगी। और विशेष बात मैं आप सभी को बता दूं कि आंगनबाड़ी की इस नई भर्ती के अंदर आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। सीधा दोस्तों आप सभी का दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से सीधा सिलेक्शन आप सभी का होने वाला है। और विशेषकर मैं आपको बात बता दूं कि ये नौकरी आपको अपने ही पंचायत क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर देखने को मिलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर विशेषकर महिलाओं के लिए छूट भी दी जाएगी। आप सभी के लिए बात की जाए तो सुपरवाइजर के साथ साथ अन्य प्रकार के पद इस भर्ती में देखने को मिल जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी कि MWCD की ओर से यह भर्ती आप सभी के लिए आयोजित करवाई जा रही है। इस भर्ती के तहत आप सभी के लिए देश भर में लगभग 40,000 से भी अधिक पदों पर आप सभी को नियुक्ति देखने को मिलेगी। समाज सेवा और बाल विकास क्षेत्र में योगदान देने के लिए यह भर्ती आप सभी के लिए आयोजित करवाई जा रही है। इस भर्ती के अंदर दोस्तों आप सभी का बेहद ही बम्पर मौका है। इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता हर पद के आधार पर अलग अलग बताई गई है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और वेतन की बात करें तो 18,000 रुपए तक का वेतन आप सभी को इस भर्ती में देखने को मिलेगा। कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आंगनबाड़ी की बम्पर भर्ती हम सभी के लिए निकल कर आ रही है। तो इस बम्पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम पूरी जानकारी दोस्तों जानने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से और कैसे पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। पदों के विवरण के बारे में बात की जाएगी। इन पदों पर आप सभी को ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आवेदन करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरने के लिए आप सभी से आवेदन शुल्क क्या क्या लिया जाएगा और आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, अलग अलग पदों के हिसाब से यह भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम सभी के पात्रता मानदंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता हम सभी के लिए क्या क्या रखी गई है। साथ ही दोस्तों आपका चयन किस तरीके से किया जाएगा, आपके पास में कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, उसी के आधार पर इस भर्ती में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और वहीं भर्ती के बाबत में आप सभी को वेतन जो है अलग अलग पदों के हिसाब से कितना देखने को मिलेगा, यह भी बात की जाएगी। यानी कि दोस्तों आंगनबाड़ी की नई रिक्रूटमेंट के तहत हम पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों हम सभी को सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायिका और अन्य प्रकार के आंगनबाड़ी के पद मिलेंगे। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर पूरी सारी जानकारी जानते हैं। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट, हिंदी में post.com पर विजिट करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आवेदन करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई भर्तियों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों आंगनबाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी कि MWCD की ओर से इस भर्ती का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें पदों के नाम की बात की जाए तो दोस्तों आप सभी को अलग अलग पद देखने को मिलेंगे। इसमें आप सभी को आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी मिनी सहायिका और मिनी कार्यकर्ता जैसे तमाम अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। और इन पदों के लिए बात करें तो 40,000 से भी ज़्यादा पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको आवेदन करना है तो आप ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने का विकल्प रखा गया है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष की आयु है। इसमें भी छूट का प्रावधान है, अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग होने वाली है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पदों के अनुसार आप सभी के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता लगेगी, जिसमें 8वीं से लगाकर 12वीं पास जितने भी दोस्तों आप उम्मीदवार हैं यहाँ पर आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। वेतन की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन है। न्यूनतम वेतन शुरुआत 8,000 रुपये से होती है और अधिकतम 18,000 रुपये का प्रति माह अलग अलग पदों के हिसाब से वेतन देखने को मिलेगा। चयन आप सभी का मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, बिना कोई परीक्षा। और आधिकारिक वेबसाइट wcd.nic.in पर जाकर आप अधिक जानकारी को भी जान सकते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा। वहां से आप यहां पर जो है इसके बाबत में अधिक जानकारी जान पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आंगनबाड़ी वैकेंसी 2025 के अंदर पात्रता मानदंडों के बारे में। अगर आप सुपरवाइजर और अन्य पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या पात्रता मानदंड होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए कम से कम आपको स्नातक पास होना पड़ेगा, तो ही दोस्तों हम सभी को यहाँ पर जो है स्नातक पास को ही दोस्तों सुपरवाइजर का पद मिलेगा। क्योंकि कुछ राज्यों में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसे डिग्री अनिवार्य कर दी है और कुछ राज्यों में यहाँ पर 12वीं पास के लिए भी पद है, लेकिन विशेषकर जो स्नातक पास है उन्हें सुपरवाइजर की पोस्ट मिलने वाली है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए बात करें तो कम से कम 12वीं कक्षा आपके पास होनी चाहिए, तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद ले सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका की बात करें तो 8वीं और 10वीं दोनों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए रखे गए हैं। जो भी 8वीं पास है या फिर जो भी 10वीं पास है वो दोस्तों सहायिका का पद ले सकती है, मिनी कार्यकर्ता का पद ले सकती हैं। ये दोस्तों हम सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आयु सीमा के अंदर छूट का भी प्रावधान हम सभी के लिए रखा गया है। SC ST वर्ग के लिए 5 वर्ष का
ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष का और दिव्यांगजन जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 10 वर्ष की आयु सीमा के अंदर छूट मिलेगी। जब आप फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आप सभी को फॉर्म भरते टाइम आयु सीमा के अंदर ये छूट देखने को मिलेगी। ये विशेष रूप से आंगनबाड़ी की इस नई भर्ती प्रक्रिया के तहत आपको ध्यान में रख लेना है। बस भारत का नागरिक होनी चाहिए और महिला ही दोस्तों इसमें आवेदन कर सकती है, केवल महिलाओं के लिए ये भर्ती है। तो अगर आपके भी घर में माता पिता या फिर बेटी किसी में से दोस्तों आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, 12वीं पास है, तो आसानी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर के वो भी नौकरी ले सकते हैं। अब दोस्तों नौकरी लेने के लिए आप सभी के पास में कुछ जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए और नौकरी के बाद अलग अलग पदों के हिसाब से कितनी सैलरी देखने को मिलेगी। तो चलिए दस्तावेज और वेतन के बारे में हम पूरी जानकारी को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंगनबाड़ी वैकेंसी 2025 के अंदर वेतन और अन्य लाभों की। तो यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन निर्धारित किया गया है। अगर आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो 12,000 से 18,000 रुपए का वेतन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 8 से 10,000 रुपए का वेतन रखा गया है। और वहीं आंगनबाड़ी की सहायिका पद के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर 4500 से 7,000 रुपए का वेतन देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग पदों के हिसाब से देखने को मिलेगा। इसके अनुसार सरकारी नियमों के अनुसार अलग अलग लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा, छुट्टी का प्रावधान और पेंशन का लाभ भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, कौन कौन से कागजात होने चाहिए। उन्हीं कागजात के आधार पर दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कागजातों के बारे में। सबसे पहले और मुख्य दस्तावेज की बात करें तो पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास में होनी चाहिए, हस्ताक्षर आप सभी के पास में होने चाहिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या फिर 10th क्लास की मार्कशीट भी आप सभी की चलेगी, 12वीं कक्षा का अंक प्रमाण पत्र अलग अलग पदों के हिसाब से लगेगा। वहीं दोस्तों स्नातक का प्रमाण पत्र जिन पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्नातक का भी लगेगा। बाकी जाति प्रमाण पत्र सभी वर्ग के लिए लगेगा। दिव्यांगता अगर है तो भी यहाँ पर आप सभी का चलेगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको अनुभव है तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र भी लगेगा और आधार कार्ड आप सभी के लिए बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर ये तमाम तरीके की दस्तावेज आपके पास में है, कागजात आपके पास में है और दोस्तों आप भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करके नौकरी लेना चाहते हैं, तो फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कैसे भरा जा सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आंगनबाड़ी भर्ती 2025 में आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट है wcd.nic.in। ऑल इंडिया की ये जॉब है, एक ही वेबसाइट आप सभी के लिए रहने वाली है, तो आप इस वेबसाइट को नोट करके रख लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती के शासन पर जाना है। वहाँ पर आप सभी के सामने आवेदन का लिंक खुलकर आ जाएगा। उस लिंक पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। नया रजिस्ट्रेशन के रूप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है या फिर ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं आपके सामने आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। पूरी जानकारी आपको शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत डिटेल, सारी की सारी अन्य जानकारी भी आपको सही से भरनी होगी। फिर दोस्तों सारी दस्तावेज को आपको अपलोड करना होगा। दस्तावेजों में मुख्य बात करें पासपोर्ट साइज की फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र आप सभी के लिए लगेगा। और दोस्तों इसके बाद आप सभी के लिए नंबर आता है आवेदन शुल्क का। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बात करूँ, कुछ राज्यों के अंदर शुल्क आप सभी के लिए लिया जा सकता है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर बिल्कुल ही फ्री के अंदर आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्म भर देते हैं तो ये शुल्क का भुगतान कर देते हैं तो फॉर्म आपका भरा हुआ माना जाएगा। अब आपको उसको जमा कर देना है और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट उसका निकाल कर रख लेना है, ताकि ये सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप सभी के लिए बेहद ज्यादा काम आएगा। जब भी चयन की प्रक्रिया होगी तो दोस्तों हम सभी के लिए ये बेहद ज्यादा काम आएगा। अब आंगनबाड़ी भर्ती की 2025 के अंदर आप सभी की चयन प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। अगर आप सुपरवाइजर और अन्य पद पर कार्य करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मेरिट होगी आप सभी की। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदवार का चयन जो है शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है उसी के आधार पर होगा। ज्यादातर उच्च योग्यता वाले संबंधित क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं उनको यहाँ पर नौकरी देने का मुख्य रूप से मौका यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दस्तावेजों का आपका सत्यापन किया जाएगा, सारी दस्तावेज चेकिंग किए जाएंगे, मूल दस्तावेज आप सभी के देखे जाएंगे और इसके बाद मेडिकल की जांच आप सभी की जाएगी। कुछ राज्यों में अंतिम चयन से पहले मेडिकल की जांच से गुजरना होगा, लेकिन कुछ राज्यों में ये मेडिकल की जांच भी नहीं होती है। और इसके बाद अंतिम सूची आप सभी की तैयार की जाएगी, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल जांच, आपकी मेरिट लिस्ट, ये तमाम वगैरह की देखी जाएगी और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जिसके बाद जो भी चयनित उम्मीदवार होती हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर और अन्य पदों पर नौकरी देखने को मिल सकती है। फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में post.com सर्च करें। यहां पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहां पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।